Okay, so we are live for a members only YouTube live session. अब जब मैं बोलता हूँ members only, इसका सिंपल मतलब है कि YouTube पे जितने भी हमारे members हैं, the people who are trusting in the community, who are trusting the channel, so उनके लिए मैं एक live session रखता हूँ once in a month या जब भी हमको सबको टाइम मिले. So what exactly is this members only live? तो कैसे होता है कि I have a program which is called mentorship program where जहाँ पे लोग आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है दे कैन क्लियर थिंग्स. सो कभी कभी क्या होता है, दे कॉल मी डायरेक्टली और या फिर मैसेज कर देते हैं या फिर बहुत सारी चीजें एंड मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ. सो एक ऐसा फोरम, एक ऐसा सेशन होना चाहिए जहाँ पे दे कैन ज्वाइन वन ऑन वन और फिर उनके जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं. अगर उनका डाउट बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही ऐसा डाउट है कि हर किसी की हेल्प हो जाए, तो इट वुड बी ग्रेट राइट कि अगर उसको स्ट्रीम करके बहुत सारे लोग सुन पाए. सो दैट इज द मेन रीजन कि ये सारी कॉल्स को मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. क्योंकि अगर लेट्स से किसी का कोई डाउट आया जो कि बहुत ही जेन्युइन सा डाउट है, कि उनको करियर रिलेटेड कोई डाउट है, अब वो सेम डाउट अगर 10 लोग को है और ये चीज सॉल्व हो रही है, तो बेसिकली एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट राइट. सो इसीलिए मेंबर्स ओनली लाइव सेशन है विच अदर्स कैन आल्सो फॉलो. तो आई कैन सी पीपल हैव जॉइंड. हाय, हेलो गोपाल, हेलो वैभव, सपन, ऐश्वर्या, हाय. हाय हर्षल, विवेक, चेतन भाई, हेलो. निकुंज, जुबेर, विवेक, क्या बात है. सो आई होप एवरीवन हैज गॉट एन आइडिया कि जो हमारा डे हमें वीकली संडे लाइव सेशन होता है, ये वो नहीं है. संडे लाइव सेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. वहां पे अलग टाइप ऑफ धूम मचाएंगे हम लोग. बट ये वाला इज मोर लाइक मेंबर्स ओनली लाइफ, जहाँ पे मेंबर्स आके बात कर सकते हैं, दे कैन कनेक्ट एंड दे कैन, उनके जितने भी डाउट्स है वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड. सो आई थिंक दानिश हमारे मेंबर है जो ज्वाइन हुए हैं. सो दानिश, अगर आप कंफर्टेबल हो, यू कैन ओपन योर कैमरा एंड जो भी आपके डाउट्स है वी कैन आस्क. सो दोस्तों, मैंने आप सबको यहाँ इनवाइट किया है, बट मैंने आप सबको अच्छे से ग्रीट ही नहीं किया. सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे. और आज की लाइव डेडिकेटेड है हमारे मेंबर्स के लिए, वो लोग जो इस चैनल पे ट्रस्ट करते हैं, ज्वाइन किया हुआ है चैनल फॉर वन ऑन वन मेंटरशिप. एंड ऐसे ही एक मेंबर है दानिश, जिनको मैं स्ट्रीम में ऐड करना चाहता हूँ. सो हेलो दानिश, कैसे हाय हो आप? रिबन, बहुत बढ़िया। आप कैसे? बढ़िया बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में? बस कोशिश चल रही है डेवऑप्स में एंटर करने की। क्या बात है, कोशिश जारी रखिए क्योंकि 2023 में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रही है. अभी तो यूएस का मार्केट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट इंडिया स्टार्टअप मार्केट बूम कर रहा है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाली है. सो अच्छा अच्छा मार्केट होने वाला है. आपको कोई डाउट्स थे तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली. फर्स्ट तो ये कि आपकी क्लासेस जो है लाइव क्लासेस वो तो काफ़ी निकल चुकी हैं और मैं अभी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो जो भी जैसे मेरे डाउट्स रहेंगे तो फिर उसके लिए मैं कैसे कनेक्ट करूँगा या कैसे क्लियर होंगे? जैसे वीडियोस देखता हूँ तो उसके लिए। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि डू यू हैव लाइव क्लासेस फॉर डेवऑप्स. तो द थिंग इज कि हाँ, लाइव क्लासेस होते हैं और लाइव क्लासेस काफी निकल भी चुके हैं. फॉर एग्जांपल बैच 2 और बैच 1, ये ऐसे दो बैचेस थे डेवऑप्स के, जहाँ पे हम लोगों ने लाइव डेवऑप्स पढ़ा था. डॉकर, जेंकिंस, कुबरनेटी, टेराफॉर्म, सर्वलेंस, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. तो आई एम प्लानिंग कि एक और बैच स्टार्ट करूं. जैसे मयूर यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाली है. सो आई एम प्लानिंग कि एक और बैच स्टार्ट करूं. तो आई थिंक उस बैच में यू कैन ज्वाइन. एंड उस बैच में कैसा होता है, बैच 2 वाले स्टूडेंट से भी आप पूछ सकते हो. हम लोगों के सेशंस होते हैं जिसको डाउट क्लियरिंग सेशंस बोलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिनक्स पढ़ाया, तो लिनक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो उस डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर हो जाता है.
तो ऐसे सारी चीजें रहती है। तो यही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके। फिर भी एंड टेंटेटिव टाइम कितने बाद चालू होना है? टाइम फॉर दिस Next week. लाइव डेवऑप्स बैच 3, राइट? अगर कोई चैट में भी है ऐसा कि जो बैच 3 का वेट कर रहा है, तो मुझे बता दीजिए। आई थिंक काफी लोग आ गए। इवन आई एम वेटिंग फ्रॉम पास्ट 1 मंथ फॉर थर्ड बैच। ओके, व्हेन विल वी स्टार्ट? अच्छा, मैंने सोचा कि आप अकेले ही हो, बट ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बैच 3 का वेट कर रहे हैं। आई थिंक विरल पंचल भी सेइंग मुझे भी फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना है डेवॉप्स। तो बहुत सारे लोग हैं। तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और सब लोग पूछ ही रहे हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ, ये जैसे ही मंथ खत्म होता है, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट मोस्टली सेकेंड वीक ऑफ मार्च। ओके, मोस्टली सेकेंड वीक ऑफ मार्च वी विल बी स्टार्टिंग। अ, और क्या मैं ये कर सकता हूँ कि लाइक अभी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको उसमें इनरोल कर लूँ, और ये जो हाँ, टाइम ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में मैं थोड़ा पढ़ लूँ, मतलब वेकेंड बैच हाँ। करने से अच्छा है कि मैं अगर कुछ पढ़ लूँ और जब थर्ड बैच चालू हो तो फिर उसमें स्टार्ट कर सकूँ, ऐसा कुछ हो सकता ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी आप क्या कीजिए पता है, जैसे आप जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो रिकॉर्डिंग आर फॉर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। सो अगर आपने उधर कर लिया, फिर लाइव क्लासेस में वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपकी हो जाएंगी। तो आई वुड है? सजेस्ट वन थिंग फॉर यू। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दिस इज फॉर एवरी वन, जो लोग भी सोच रहे हैं। सो अगर आप इधर जाए यूट्यूब पे, मेरे ट्रेन विद शुभम चैनल पे, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट्स है। ओके, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, ये जो डेवॉप्स बूट कैंप लाइव प्रोजेक्ट है, ये वाला, ये पूरा का पूरा आप फिनिश कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका खाली टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अ, इसमें आपको एक बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे गिट एंड गिटहब, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिट एंड गिटहब आप कॉम पे जाके, देयर इज अ कोर्स कॉल्ड लिनक्स। ओके, देयर इज अ कोल्ड कॉल्ड लिनक्स, जो कि फ्री है। ओके, सो ये लिनक्स का कोर्स और ये ये वाली प्लेलिस्ट दोनों ही फ्री है, विथ मोर देन 75,000 व्यूज। तो दोनों ही फ्री है। तो आई थिंक आपको एक महीना जो आगे वाला है ना, ये इससे क्या हो जाएगा पता है? आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको जो बैच 3 है ना, उसके लिए बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। अगर आप बैच 2 के ही रिकॉर्डिंग्स देखोगे ना, तो आपको बैच 3 में मजा ही नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो सब चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी होंगी। सो राइट। आई आई वुड सजेस्ट कि वो करे। ओके। एंड एक और चीज है जो आपको फिर से सजेस्ट करूंगा, जो लोग बैच 1 में नहीं थे, बैच 2 में नहीं थे, किसी भी बैच में नहीं थे, कोई भी उनको मतलब अगर ढंग की गाइडेंस नहीं मिली है, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई है, जिसको आप सर्च कीजिए और लिख दीजिए डेवॉप्स रोड मैप। ओके, डेवॉप्स रोड मैप। इसमें अगर आप देखेंगे, अल्टीमेट डेवऑप्स रोड मैप फॉर 2023 विद टाइम ट्रैकिंग शीट। तो अगर आप इसमें जाएंगे, ओके, एंड यहाँ पे इसमें एनरोल, तो ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं इसको चेंज करके बैच 3 कर दूंगा। और टाइम ट्रैकिंग शीट फॉर डेवऑप्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये करने के बाद आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और उसकी रिलेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएंगी। देखिए, अभी भी लोग लाइव देख रहे हैं, मतलब हर कोई ऐसा है जो उस शीट से पढ़ रहा है। तो आपको एक ही जगह पे सारी शीट्स मिल जाएंगी, सारी टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्या क्या आपको करना है। तो आप नेक्स्ट 1 मंथ ऐसा नहीं होगा कि आपका वेस्ट हो जाए। ओके, सो ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा कि आपका एक मंथ वेस्ट हो जाए। तो ये आप जरूर देखिएगा, यहाँ पे सारी चीजें। और अगर फिर भी आपका मन नहीं माने कि यार ये सब भी करने के बाद एक महीना हो गया, अभी अभी भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, लाइव में जाके ये प्रोजेक्ट, ये वाला लाइव देख लीजिए, टेक दिस डेवऑप्स चैलेंज फॉर न्यू ईयर 2023। तो ये जो डेवऑप्स चैलेंज है,
वो आपको लेना है, जिसका नाम है 90 डेज ऑफ डेवॉप्स। तो अगर आप सर्च करेंगे 90 डेज ऑफ डेवॉप्स, ओके, तो आपको यहाँ पे मेरी एक रिपॉजिटरी मिल जाएगी, जिसमें आपको हर दिन क्या पढ़ना है वो भी दिया हुआ है। मतलब आप सोचो ना, आपको मैं शांति नहीं बैठने दे रहा हूं। डे 1 पे क्या पढ़ना है वो भी दिया हुआ है, डे 2 में क्या पढ़ना है वो भी दिया हुआ है, डे 3 में क्या पढ़ना है वो दिया है, डे 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 30 डेज में अगर बैच स्टार्ट होगा तो 30 डेज का कंटेंट इधर दिया हुआ है, जिसको पढ़ के आप आराम से अपना जो लर्निंग है ना वो कर सकते हो। मैंने किसी भी तरीके से किसी को रोका नहीं है टू स्टॉप लर्निंग। तो बढ़िया, आप सीखते रहो, एंड जैसे ही आपका ये सब चीज कवर होता है यू कैन ज्वाइन द लाइव बैच। एक और डाउट था। और कोई भी डाउट हो आपको, हाँ, करियर लाइफ कोई भी हो, तो यू कैन आस्क मी। मैं एक्चुअली मैं 2017 पास आउट, एंड कुछ गैप थे 1-2 साल, उसके बाद से मैं कंटिन्यूस जॉब में हूँ, तो नॉन आईटी जॉब में हूँ। अब ओके। स्विच करना है, तो अभी रिसेंटली मैं हैदराबाद गया था कोचिंग वगैरह पता करने के लिए। मैं आपके चैनल को तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, हाँ, बट फिर भी मैं और मार्केट रिसर्च करने के लिए, तो ओके। मैं 30 to 40 इंस्टीट्यूट गया हूँ, बट कोई भी मुझे फ्रेशर के लिए इंटरटेन नहीं करा। मतलब यही कहना है कि फ्रेशर में बहुत मुश्किल है, या ऑलरेडी ना के बराबर चांस ऐसा है, फ्रेशर बिल्कुल को नहीं बहुत है। इसी चैनल में से कितने तो फ्रेशर्स है जिनकी जॉब लगी है। उसमें लो एक तो इधर ही सामने है, ये लो, कहा गया ये देखो, इनका नाम सुना है आपने? तो ये कॉलेज स्टूडेंट है, ही इज वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, वो भी चंडीगढ़ में। पुणे बैंगलोर में तो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज है। गुड इवनिंग नागेश्वर भाई। आप मिले ही नहीं यार, मैं आपको मिलने के लिए पंजाब आया, आप मिले ही नहीं, बताओ। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, बढ़िया। सो और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, जस्ट दैट फ्रेशर्स को कौन सा मार्केट टारगेट करना है ना वो नहीं पता है। फ्रेशर्स ढूंढते हैं जॉब्स इन एमएनसीज, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, यहाँ पे ढूंढते हैं जॉब्स, या फिर लिंक्डइन नौकरी.com पे ढूंढते हैं। उधर नहीं मिलेगा आपको, उधर मिलेगा भी तो बढ़िया ही मिल जाए। बट अगर आप स्टार्टअप्स को फोकस करो, ढूंढो कि पुणे में कौन से स्टार्टअप्स है, पुणे में क्या क्या है, ये वो चीजें, तो आपको मजा आएगा। ओके। बस तो यही ये कंसर्न था दो मेजर में। मैं उसको बोला, मैं हाँ, सोच रहा था कि मार मुझे, बस यही दो कंसर्न थे मेरे मेजर। बढ़िया बढ़िया। दानिश, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने अपने डाउट्स पूछे। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। चलिए, ओके, थैंक यू दानिश। ओके, ये थे दानिश जिनको कुछ डाउट्स थे, एंड डाउट्स क्लियर हो गए। तो अच्छा लग रहा है आप सबके क्वेश्चन है, भैया न्यू बैच विद लास्ट टाइम ऑफर, क्या बात है। अरे, बैच 2 की रिकॉर्डिंग्स कब तक अवेलेबल रहेंगी? बैच 2 की रिकॉर्डिंग्स जब तक आप बोलो तब तक अवेलेबल रहेंगी, बट एक चीज समझ लो, ये दुनिया ना बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और बहुत तेजी से चेंज होती है। तो लेट्स से अगर आप एक साल एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आप मान के चलो नेक्स्ट ईयर समथिंग न्यू विल कम। एक साल तक तो आपकी रहेगी रहेगी ये वीडियोस। एक साल के बाद लेट्स से आपको मन किया फिर से पढूं, तो आप फिर से मुझको मेल करेंगे and मैं उसको एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दूंगा। इस तरह से आप जब तक मेरे से कनेक्टेड हो, मैं उस कोर्स में वीडियोस डालता रहूंगा, एंड चलती रहेंगी चीजें। तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। बढ़िया। ओके, ऑनलाइन सर्विसेज ऑल न्यूज एंड अपडेट्स, हेलो सर, आपसे बात करनी है। पुणे में आपका ऑफिस है क्या? मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? जरूर। अगर अच्छा, पुणे से कौन कौन लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम पुणे? अगर पुणे से कोई है तो डेफिनेटली वी विल मीट। नरेंद्र, आई हैव एन इंटरव्यू फॉर मंडे ऑन 4 PM, विश मी लक। अरे महेंद्र, आप एक काम करो ना, आप आ जाओ लाइव में, आप आ जाओ लाइव में,
आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं। ये लिंक मैंने डाल दी है, अगर कोई आना चाहे तो आ जाए। ये लिंक मैंने डाल दी है, एंड आई विल बी लाइव फॉर अनदर 15 मिनट्स। उसके बाद एक और लाइव है जो पीयूष भाई के चैनल पे है, पीयूष सचदेवा। सो बढ़िया। ओके, बढ़िया। सो आई शेयर्ड अ लिंक, अगर किसी को लाइव ज्वाइन करना है दे कैन, और नहीं तो टेल मी वन टॉपिक, वी कैन टॉक अबाउट दिस। आई रेड कि किसी का तो इंटरव्यू है। अरे बाप, इतने सारे लोग हैं पुणे से। सो पुणे से वी कैन बेसिकली नेक्स्ट मंथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। सो आई हैव एन इंटरव्यू फॉर मंडे 4 PM, विश मी लक। देखो, अगर लक पे ही सारी चीजें चल रही होती तो हर कोई लकी रहता। आई टेल यू फ्यू टिप्स जो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो अपना गिटहब, लिंक्डइन, ये सब ना बहुत स्ट्रांग रखो, क्योंकि वो लोग ना एक टाइम पे आपके रेज्यूमे से बोर होके ना आपका गिटहब खोलेंगे। फिर गिटहब पे देखेंगे अच्छा इसने तो कुछ नहीं प्रोजेक्ट बनाया है, फिर आपको एक और चांस देंगे। फिर आपका लिंक्डइन खोलेंगे, वो देखेंगे कि यार लिंक्डइन पे तो इसकी एक भी एक्टिविटी नहीं है। फिर वो कहेंगे यार ये तो मतलब मजेदार ही नहीं है कैंडिडेट, फिर रिजेक्ट कर देंगे। बट इससे अच्छा अगर आप अपने लिंक्डइन को थोड़ा अपडेट करो, डीपी थोड़ी अच्छी बनाओ, हेडिंग डाल दो, हेडलाइन डाल दो, थोड़े प्रोजेक्ट्स ऐड कर दो, अबाउट लिख दो, चीजें ऐड कर दो, तो इट विल बेसिकली ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर रेज्यूमे, टू योर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, आई थिंक। इसके बाद आपके एक बार समझ लो कि जितने भी ये है, क्या नाम है, अरे भाई साहब, oh shit। ओके, जितने भी आपके, अरे ऐड कर दो ओशीन, रुको ऐड कर देते हैं। क्या बात है भाई। ए, सर मैं कैसे आपका हो बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर? मैं भी आपका बहुत बड़ा fan। कैसे हो भाई? बस बढ़िया हो यार। तुम वैसे तो कॉल करते नहीं, मैसेज इधर ही ऐड कर लो। अरे अरे क्या आप कॉल नहीं उठाते हो? आप इतने बिजी हो अपने डेवऑप्स के बैचेस से क्या आप कॉल नहीं उठा पाते हो? अरे नहीं नहीं। सो एवरीवन, ये ओशीन है, ये मेरे कॉलेज के दोस्त है और बहुत अच्छे दोस्त है। सो हम लोग बीटेक और में मैंने साथ सर थे। से और मैंने शुभम से जब जब से डेवऑप्स पढ़ता आ रहा हूँ, जब से उनका चैनल भी नहीं था, वो मेरे को कॉलेज से पढ़ाते आ रहे हैं। कॉलेज मेरे को इनने पास कराया, इन्हीं की वजह से पास होता था मैं। सो ओशीन इज वेरी हम्बल। ओशीन बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट में है तो आप क्या ही बोले इसके आगे में। नहीं, तो मैंने यस, सर के ही उससे सीखा हुआ है। हाँ शुभम हाँ ने मेरे हाँ, को बहुत सारा सिखाया बिल्कुल बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनता है, हाँ मैंने ही सीखा, सही बात। है। अच्छा, अगर माइक्रोसॉफ्ट में डेवऑप्स है, उसका क्या क्या सीन रहता है वैसे? हाँ, तो हम लोग पूरा जो हमारा कोड बेस है, जैसे मैं टीम्स पे काम करता हूँ, तो हमारा पूरा कोड बेस डेवऑप्स पे होस्टेड है और उसकी पाइपलाइन है। तो मतलब जैसे मैंने एक फीचर लिखा, अब टीम्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब टीम्स इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड अ प्रोडक्ट। तो जब हम्म। भी उसमें कोई कमिट होता है, अब जैसे कि ये मान के चलिए कि 1,000 के ऊपर इंजीनियर्स उस पर काम कर रहे हैं, सर्विस, बैक एंड सर्विसेज, फ्रंट एंड सर्विसेज। तो जैसे ही करेक्ट। किसी ने कमिट मारा उस पे, तो कमिट का एक पूरा पाइपलाइन ट्रिगर होता है, जो पाइपलाइन उसको एक वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय करता है और फिर उसका हम्म। एक कंटेनर लिंक बना के देता है, जो हमारा हम्म। बेसिकली यूएट होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जिसे कहते हैं। तो वो कंटेनर का लिंक हम बना के उसको यूएट वाली टीम को दिखाते हैं, फिर उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद भी वो डायरेक्ट मास्टर पे नहीं जाता, मतलब हमारे ऐसे, मतलब हम उसका मैप एंड रिड्यूस करके रखा है कि एक बार में सपोज 10 यूएट हो रहे हैं, फिर 10 में से 6 निकलेंगे, फिर 6 में से 4 निकलेंगे, फिर पूरी ऐसी पाइपलाइन है, और लास्ट में एक फाइनल कमिट होगा जो कि फीचर हम्म। रिलीज में जाएगा। तो वो पूरा पाइपलाइन किसी इंजीनियर ने बनाया होगा, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं मेरे को तो पता नहीं है वो सारी चीजें। मैं बेसिकली रिएक्ट में फ्रंट एंड का कोड लिखता हूँ, कुछ सी शार्प की बैक एंड सर्विसेज लिखता हूँ, और एक साइड में एक पैरेलल टीम है डेवऑप्स की, मतलब वो बहुत बड़ी टीम है, वो केवल यही संभालती है कि पाइपलाइंस बिल्ड हो रही हैं, वर्चुअल मशीन्स प्रोविजन हो रही है, यूएट खत्म हो गया तो वर्चुअल मशीन्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, कवरेज, ओह। टेस्ट कवरेज चल रहा है नहीं चल रहा है, अलग अलग डिवाइसेस हम प्रोविजन करते हैं कि अलग अलग रेजोल्यूशन में अलग अलग तरीके से चलना चाहिए।
फिर हमारे एक्सेसिबिलिटी के टेस्ट रहते हैं कि जैसे जो कोड मैंने लिखा है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में चल रहा है। फिर हमारा एक वो बहुत रहता है कि जैसे जो डिसेबल्ड पर्सन है उन लोग को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाए, तो जो टैब नेविगेशन होता है, टैब करके नेविगेट करते हैं, स्क्रीन रीडर रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सारे डेवऑप्स से प्रोविजन होते हैं, तो हर एक इंस्टेंस प्रोविजन होंगे। और उसी के करस्पॉन्डिंग एक टीम ने उसके टेस्ट लिख दिए हैं कि मतलब हमारे यूनिट्स तो प्रोविजन हो गए, उस पर टेस्टिंग कैसे होगी, तो वो पूरी चीज ऑटोमेट हो रखी है। और अभी हम ऑफ कोर्स ओपन एआई से उसको पूरा लिंक कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम क्या में बात! चैट जीपीटी सामने से उसके क्वेश्चंस देगा। इसका टाइटल हम लोग रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर रिवील सीक्रेट अबाउट चैट जीपीटी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई मैं ऑफिशियली कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, ये सारे ओशिन के मनगढ़ंत हाँ, मैं ख्याल। मैं तो ऐसा मतलब मन से सोच रहा हूँ। इनफैक्ट अभी हम लोग ने एक प्रोजेक्ट किया था, तो जो माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसे ही लिखते हैं, पूरी टीम है वेंडर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन लिखती है, और वो भी उसको पुश करते हैं, जैसे कोड पुश होता है सेम हाँ, लाइंस में एमडी फाइल पुश होती है, डॉक्यूमेंटेशन की एमडी फाइल्स। और एक हमारा जो एक पाइपलाइन है जो उस एमडी फाइल से एचटीएमएल जनरेट करते हैं, जैसे learn.microsoft.com की जो साइट है, हाँ, तो अभी हमने उसमें चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन कर दिया है। तो अब जैसे कोई राइटर कुछ लिखता है तो चैट जीपीटी अपने आप ही पैराग्राफ सजेस्ट करता है कि दिस कैन बी रिटन इन दिस वे, और पूरा डेवऑप्स पे उस लाइन को हाँ। हाईलाइट करके कमेंट कर देता है कि ये जो आपने लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या बात कर रहे हो यार! तभी तो माइक्रोसॉफ्ट पसंद है मुझे, ये लोग ऐसा इनोवेशन डालते रहते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया इनफैक्ट है। ये मेरा ही प्रोजेक्ट था, तो अभी ये मतलब पिच पे चल रहा है। तुम एक्टिविटी में काम कर रहे हाँ हो? जी। आप बोलोगे क्या! तो मैं आपके चैनल पे गेस्ट लेक्चर लेता हूँ 1 घंटे का, कि चैट जीपीटी पे क्या क्या सॉल्यूशंस बन सकते हैं और कैसे बनाए जाए। वाह यार, वाह वाह, जरूर जरूर, हर कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा चैट जीपीटी के लिए, क्योंकि अरे बहुत ही बढ़िया है रोशिन, हर बार तुम कुछ ना कुछ बढ़िया बता के जाते हो। बहुत बस। और कैसा चल रहा है बाकी सब? हाउ इज लाइफ? बस बढ़िया। आप कब आ रहे हो बैंगलोर? अभी बैंगलोर में बाढ़ वाला माहौल नहीं है, जब आप लास्ट टाइम आए थे नहीं तो है ना? काफी बाढ़ थी यहाँ पे। हाँ, लास्ट लास्ट टाइम डूब गया था मैं। तो आता हूँ मैं जल्दी, जल्दी बताओ। जी पुणे जी, आ जाओ। अभी अभी तो मैं खैर बिल्कुल लखनऊ में हूँ। बिल्कुल। हाँ, अच्छा। चलो बढ़िया यार, बहुत बहुत सही लगा मुझे बता के। बहुत ही अच्छा लगा यार, चैट जीपीटी। सो अगर कोई म्यूजिक प्रोडक्शन, अगर अगर ओशिन अरे ओशिन यार, तुम्हारा इनफैक्ट अभी मैंने टेक्निकल। एक वीडियो अब भी अपलोड करी है 10 मिनट पहले। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि आप एक मेलोडी लिख के दिखाओ, तो उसने एक मेलोडी हाँ, लिख के दी चैट जीपीटी ने। फिर मैंने कहा कि अब इस पे कॉर्ड्स लिखो, तो उसने कॉर्ड भी लिख दिया। फिर मैंने उस मेलोडी और कॉर्ड से पूरा गाना बना दिया, एंड इट इज साउंडिंग रियली गुड। इट इज ऑन माई चैनल नाउ। क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड ना। तो जस्ट टू गिव यू ऑल एन आइडिया कि आप किससे बात कर रहे हो, तो अगर आप इस चैनल को देखें, तो दिस इज ओशिन विथ मोर अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड उन्होंने रिसेंटली वीडियो डाली है, आई आस्क्ड चैट जीपीटी टू राइट अ मेलोडी। तो ये चैट जीपीटी से गाना बना दिया है। सो डेफिनेटली चेक आउट ओशिन का चैनल। एंड अगर आपको गाना बनाना सीखना है, तो आई थिंक दिस पर्सन ऑन ऑन द इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट, मैं तो कहूंगा अरे अरे बेस्ट है। अरे वेबसाइट अरे। भी है, जी जी। बढ़िया है। इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रॉम इंडिया। रजिस्टर करना अगर आपको वर्कशॉप के लिए। बाप रे, अरे बहुत सही है यार ये सब। मैं भी सीखूंगा। आई ऑल्सो लर्न। क्या बात है! ओ टेक्सांस। अरे अरे। बाप रे, लोगों ने पहचान लिया तुमको। क्या बढ़िया, थैंक्स बढ़िया यार। थैंक्स। चलो मजा चलो, ही। चलता हूँ जरा। कॉल करिए कभी आप, हमको भी कॉल कर लीजिए, हमको भी थोड़ा टाइम दे दीजिए। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। बिल्कुल। ओके, थैंक्स ओशिन, चलो थैंक यू बाय। इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ये थे ओशिन, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त। ऐसा नहीं है कि उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए इसलिए मैं उसको दोस्त बता रहा हूँ, नहीं। जब वो एकदम बेकार सा था, फिर तब भी दोस्त ही था। अभी भी है। सो इट्स गुड टू सी हिम। अब मेरे एक और दोस्त आने वाला है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग पर्सनालिटी है।
एंड आप सबने उनको सुना होगा इन प्रीवियस लाइव सेशंस ऑन लिंक्डइन, ऑन सो मेनी ओकेजन्स. मैं ऐड कर रहा हूँ चैट में गुरु को. सो गुरु, हाउ आर यू? एकदम नमस्ते. बढ़िया. आप बताओ सर. आपका कैमरा क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव हो गया, बहुत ही चेंज हो गया. आपने कोई नया कैमरा यूज किया क्या? नया कैमरा सेटअप? नहीं, बाय डिफॉल्ट वो 720p पे रहता है. मैंने उसको सिर्फ डिफॉल्ट से 720p से 1080p कर दिया है. अरे बहुत बढ़िया. कुछ लाइट भी आप यूज कर रहे हो क्या? द हाँ, वीडियो क्वालिटी. हाँ, हाँ. तो हाँ. ऊपर एक लाइट भी लगा रखा है. वो साइड में था तो ग्लो ठीक से नहीं आ रहा था. और एक मिनट, हाँ, इसमें मेरा फुल रूम दिखाई दे रहा है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. आई ओके. थिंक हाँ, बाय द वे यू कैन आस्क क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव लाइक तेरा 3 मिनट में कोई तो दूसरा लाइव सेशन है ना. आई थिंक वो 8:30 पे है. सो हाँ, अभी थोड़ा टाइम. हाँ, दिस इज बेटर. अभी ठीक रहेगा. अब नाउ इट विल बी द बेस्ट वन. ओके. सो पीयूष भाई के चैनल पे है एक लाइव. सो पीयूष सचदेवा, आई थिंक इट्स एट 8:30. तो हमारे पास अच्छा खासा. माय चैनल आल्सो स्टार्ट्स एट 8:30 क्योंकि मैं डेवऑप्स, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग पे दे रहा हूँ एग्जैक्टली द सेम टाइम. अरे अरे. सो या But it's मेरा. not like a video, it's a live call, but Oh. it's week 1. It's totally going to be around for week 12. 13 weeks का टोटल है. Of course उसमें एक टॉपिक तो आपको भी बुलाया जाएगा, that's for sure. And फिर हम आप सुनेंगे कि ट्रेन विद शुभम के साथ ट्रेन में कैसे जा सकते हैं करके. Oh, by the way, I am also from Pune. मैं भी पूना अरे से हूँ. वाह. अरे वाह. I was born in Pune and did my masters also in Pune. अरे वाह. So somebody asked like किसी ने तो पूछा था कि इंटरव्यू के लिए कुछ चाहिए था क्या करके. I will give some tips if you want. Yes, please. Do you want to? Okay, number 1, this is not technical answers. हाँ, technical तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. Number 1, come into a bright area. Make sure that the quality of your camera is good. It should not have much noise. Or agar if it's on Teams or Google Meet, set a background picture. If you don't show your bed or TV on the camera, don't. Please don't. If it's you're sitting in your bedroom, change the background to a photo or a blank color or blur it. But please don't show your chaddis and banyans and your background curtains and all. No, it's not a good idea. Please be very professional. And look at the company we are going to join. If you think that they are wearing a formal clothing, you also wear a formal clothing. Don't go like this. Please don't go. So think about interview as a colleague who has already joined, and you should behave like that. Right? Please shave if need. Don't need to clean shave. Maybe trim if you want to, but please wear good clothes. And make sure that you only show up to here. You don't need to show your tummy if you have a big tummy like me. And also, please smile. And never ever be late to the interview. Never. Log in 5 minutes, 6 minutes early and set up the video, background, everything check. 2 minutes before the interview starts, click to join. Do that. Never ever be late. If you think that for interview itself you are late, वो सोचेगा यार ये इंटरव्यू के लिए लेट हुए तो काम के लिए तो और लेट आएगा करके. That's one topic. Number 2, dress properly, smile, and never say I don't know. If they ask you a question, never say I don't know. Your response should be, this feature you are asking was never a requirement for me, and I did not have the opportunity to learn for it. But given the scenario, if this is needed, it won't take me more than 10 days to 15 days to learn it out for production quality work. I will try it out somewhere else. Please do not answer I do not know. It shows that you are bloody lazy. Exactly. And that's one of the tips. And also, if they ask about why are you trying to leave your current company, don't say, oh, mera boss shit hai, or I don't like my work. That's not the thing. What you should say is,
I have outgrown my knowledge and my role. I'm looking for things which will stretch me more because I'm Wow. becoming. I know what I know want to do is part of my career plan, and also I want to stretch myself more by learning more from my juniors, seniors, and peers. I think I have outgrown my current role, and that's why I think, and the scope for growing within my company is not that great because I have spoken to my manager. Please don't say my boss is not giving me opportunities or something like that. Never, because if you say bad things about your current boss, what they will think is when you join the company, they are going to talk bad about you also. So never ever do that. Next thing is, if they ask about your, if especially if you are a woman, if they ask some personal things, you are well within your right. Say, sir, I'm very uncomfortable talking personal things. I Hmm. hope you don't mind. Hmm. Put it straight. Be very professional, right? And for boys, for example, what are your interests? Say something which is relevant to work if you don't have anything, or just say, my I'm a family man, sir. I like to party. Don't say I like to drink or go and do horse racing and all. No, that's not hobbies. That's for time pass. For example, in my case, I say I have a camera, I have a DSLR, I have D5200, and I take photos and go on holidays where I take photos and then put them in a cursor. And also, my wife works for a charity organization, so I go and volunteer there once in a while. And also, I go online and coach people for free. This is the way you should answer. Don't say I have hobbies of listening to music and watching movies. It's not hobbies. That's Yeah. time pass. That's your entertainment. Don't bring entertainment. That's one of the things. And always, once you have finished your interview, during the interview, try to get their email by any chance. And Oh. 1 day later, send, after 24 hours or even 12 hours, depending on what time you are interviewing, send a thank you email, either to the recruiter or to the person you're being interviewed, or even both if you need to, saying thanks for the opportunity and I'm very looking forward to the next steps, and show your interest. Don't say I am expect. ये मत सोचो कि recruiter is going to call you back. If you follow up and they will see you are keen, then they will show you more interest, right? Hmm. Please do that. Not sending a thank you note is kind of a rude thing to do. Let me put it. Exactly. It's like me going to Shubham's house, eating all the food and not saying thank you or nikal gaya. That's that. Well, I'm sure Shubham won't care, but let's say, but Most. it's not a good idea. Not that he will care, but it's not a good idea. You respect, give respect, and take respect. One thing, thank you note, you're dressed properly, you're interviewing, and make sure that your mic and all. And as soon as you say good morning, good afternoon, and when she says something, please ask, sir or madam, are you able to hear me clearly and you're able to see me clearly? That's the first thing. And never lie. Never. Please don't lie. They will catch you one way or the other. And even after getting a job, you'll be buggered. Just say, Hmm. sir, I did not have the opportunity. That's why I'm coming and want to work for you because I'll learn so much from you. Hmm. I don't know, it's not the right answer. Are you getting any more questions so that I can answer specific questions? Um, I think everyone was listening to you इतना ध्यान से कि उनका हाथ था ही नहीं कीबोर्ड पे, तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो ऐसे ही थे कि सो अच्छा आई थिंक करंटली एक जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन है कि सर चैनल का नेम बता दो. अच्छा @Agile Guru. Agile Guru. So I'll हाँ just तो share your channel link. Is that fine? हाँ yeah, sure. Okay. So I'll just share your channel link in the chat. So everyone, जो लोग भी है यहाँ पे, they can check out Guru's channel, and वहाँ पे he is starting DevOps bootcamp or cloud bootcamp or live sessions. It's a DevOps SRE and introduction to DevOps and site reliability engineering and platforming.
Okay. It's already in the upcoming videos, which will start in round about 20 minutes or so. So So, if you go to that channel, आपको हाँ, यहाँ पे ये गुरु का प्रोफाइल मिल जाएगा, सॉरी पूरी चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे you can go to this particular video hmm, and it is starting in 22 minutes. hmm. DevOps, SRE, platform engineering, how to start, where to start. I think people are already waiting. Oh, but yeah, so I think everyone is waiting. So हाँ. I hope everyone joins this and it's amazing. So अच्छा लग रहा है कि इंडस्ट्री के इतने experienced person से लोगों को सीखने को मिलेगा. So No, I amazing. don't want these questions. Uh, Okay. okay, someone MNC में हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? No. Literally ऐसा क्वेश्चन पूछा है? कहा? क्या आपके प्राइवेट चैट विंडो में किसी ने पूछा, जतिन करके कोई बंदा है अच्छा अच्छा अच्छा. इसमें इसमें StreamYard में private, no yeah. So, नहीं. no even if the person asks you in English, in Hindi, respond back in English. Yes. What That's happens, for example, I know Hindi, Shubham knows Hindi. What if I was a Tamilian who doesn't know Hindi? Then what happens? Official language, what is that? You on a say, sir, if let's say Shubham is interviewing me, we will talk in English, and once he says the interview is over, then we say, sir, can we have a chat on a personal basis? Then you can talk in Hindi. That's fine. Right. During interview, keep it English, because ultimately you'll be working in English. Your clients will be English or German, we don't care. Your computer typing will be in English. That's correct. Your communication skills, remember guys, syntax is only 40 to 60%. The rest is your communication skills. Your communication, you're being happy, you being proactive, and being honest is the most important thing. Syntax to Google se pad lenge. No one is going to teach you communication skills. That's correct. Right? For example, see, me and Shubham, how did we connect? Simple idea, hello, chat, and then you free yourself. Don't think that Shubham is interviewing me or Guru is interviewing Shubham. No, that's not the way. It's more about interaction. If they ask a question, say big, sir, I did not have the opportunity. I have only 2 years experience. But let's say somebody is interviewing me, right? And he will say, you have 22 years experience. I said, I have total IT experience of 22 years. I was a Java developer, then a technical lead, infrastructure engineer, investment banks. Investment banks and government have very restricted outgoing environment, so you can't read. So I went home, started my own data center in my garage. I know listings. So if I can set up a small data center in my garage, in my loft, with all the networking open source, I'm sure you can do this job. I may not know the syntax, but I'm sure I'll be able to find it out. And if you want, I can give you an answer in 3 days' time. Even if you give me an email, I will try to find an answer and give you an answer in 3 days' time. So that may be an icebreaker for the next round. Be keen, tell them to push it. And don't be afraid to admit that you have not done wrong things. For example, some of the times the question asks, tell me a scenario where you have failed. Don't give me an answer. Don't give the answer. Sir, मैं कभी fail ही नहीं हुआ. मैं हमेशा एकदम success. Don't give that answer. Never say. Trust me, I have done some big bugger up. Yes. And also when they say, where do you see yourself in next 5 years? For that questions you can answer. If given an opportunity, I believe in longevity. And if given the right opportunities, I would like to stay in your company and become more responsible and more accountable. That's the kind of things. I'm not going to, don't tell them, sir, मैं एकदम अच्छा काम करूंगा, आप जो बोलोगे वही करूंगा, ऐसा नहीं. वो तो करना ही पड़ेगा आपको. That you have to do anyway. Right? So what you say is, I want to join this role. I will learn a lot of things. I'll get an opportunity. But apart from my role, the kind of work your company does, I would like to become more accountable and more responsible. I would like to take an expanded role. So show that you want to don't become the ghoda of the tang. Tange ka ghoda nahi banega. Look at you.
and say, I would like to take, and for that, I'm very flexible. If you want me to travel a little bit, fine. So, yeah. So I can see people are, quite Correct. happy कि आपने जो थॉट्स दिए बहुत ही सही है एंड बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हर चीज़ों का। सो आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए गुरु, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जतिन को भी अच्छे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग टू यू। एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन ही है आपके ऊपर, कि सर हाउ इज एक्सपीरियंस विद वर्किंग एट डू इट। मैं आपके पोस्ट देखता हूँ लिंक्डइन पे ऑन डू इट, एंड आप बहुत अच्छा करते हो बाय द वे। आप अपने कलीग्स को अप्रिशिएट करते हो वाया पोस्ट्स, you put photos, you put comments and a good feedback to them, बहुत अच्छा लगता है। So experience कैसे है डू इट के साथ? Right. I'll tell you something. Do it doesn't use agencies. Unfortunately or fortunately, they don't have operations in India. They have only operations in Europe, US, Israel, Australia, and they have just started in Singapore. But one of the biggest points of Do It is they are very, very picky people. They don't use recruitment agencies. Their TAs are within the company. Most of the employees of Do It are ex-Amazonians, Googlers, Rackspace, or Microsoft people. Very few are not those. For example, my case. Now they approached me and they said, we have a senior cloud architect role. Would you like to join? I said, no, I'm not interested. I'm already a senior cloud architect. I don't want. He said, okay, we have a staff cloud architect, which is more cloud architect, but you also have to manage a team. I said, no, I'm not interested. He said, what do you want? I said, do you have a role of an engineer? They said, you have 22 years experience. Why? So my simple answer was, till now, I had commitment for my daughter. She's going to go to university next year. So I have made the money. I'm going to finish off my mortgage. My wife has a stable job. So I don't need to work for money anymore. Okay, I'm not a multimillionaire, but I don't have much commitments. Now I want to do what I like to do. Which is engineering. Exactly. So I want engineering. I want to code. I want to do stuff. He said, fine, I'll set up. Interview happened, set up, 3 rounds of interview. Everything happened within 8 days, 8 working days. Oh. And you get the feedback within 3 hours, whether you cleared the interview or not that stage. 3 hours max. And then the 4th round was just to see which team you want to work with, which was not an interview, it is just more chat. Then HR called. Then I had asked for X. They said the amount you have asked for salary is actually less. We're going to give you more. Yes. Wow. And that is the interview part. And I said, I don't want to join now. I want to join in 3 months' time. They said, fine. Right? Now, coming back to the question is, I'll tell you, I resigned in October. So I got the offer in October 16th or something. I resigned in October end. My paperwork security was done by November 15th or something. I was supposed to join in January 4th. My brand new M1 laptop, M1 Mac, not the Intel Mac, shitty Intel. The M1 brand new Mac was posted 1 month before I joined. Wow. With keyboard, mouse, everything. And they also said, spend $1,000 on your desk and expense it out. Wow. And then my manager, who just had become a daddy, he said, Guru, I will not be able to join. Would you be able to represent me back in? So it was a company meeting in Greece. So joining, and 14 days later, I was in Greece. Wow. In Greece, in Athens. And my CEO, right, Yao, as soon as I was checking into the hotel and I was going to get my swags, he said, Guru, I have a guru in my team. And he comes and hugs you. My CEO, huh? Yao. And he said, let's go for a drink. That's the first. He doesn't care. And it's fully remote. I have not met my manager physically yet. I've been in this company.
but I have gone to 5 times to AWS and Google's office because we are partners. And also, I have gone to some conferences at Oval Cricket Ground. वहां हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, तो उधर जाके हम लोग देखते हैं. हाँ, क्रिकेट ग्राउंड में नहीं घुसने देते, बट साइड में पॉल हॉलीवुड को वो बाजू में खड़े रहते हैं, हम लोग उनको ध्यान भी नहीं देते. हाँ, विराट कोहली मिला तो जाके ले लेता, बट नहीं थे. So and then one of the things is it's a very process driven culture. Can you do me a favor, Shubham ji? Can you open your browser and show doit.com/stats? doit.com/stats. Enter. So this is जो हम काम करते हैं क्लाइंट्स के लिए, राइट? उसका रियल टाइम आउटपुट है ये. ओह वाओ. रियल. और सीसैट रेटिंग देखो, वो छोड़ो यार, सीसैट रेटिंग देखो 98.1 ऊपर फर्स्ट में लेफ्ट में. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 70. हमारा 98.1 है, 99 98 में रहता है. इफ इट गोज बिलो 97.5, our CTO gets very twitchy about it. This is live. We don't filter bad comments and all that thing. No, it's live. Stream. इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीज दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. It's fully remote. Our managers ensure that you don't work. Nothing is clickable, by the way. So it's just I can see unfiltered last 20 comments of customer feedback. Exactly, unfiltered है ये. बहुत ही बढ़िया. ऐसा कुछ तो करना चाहिए. I think इंडिया में भी करना चाहिए. Everyone should do this. Yeah. So this is our CSAT rating and also our CTO codes. ऐसे होना चाहिए. And then it's fully remote, and you can close it if you want to. And it's fully remote, and we have office hours 9:30 to 5:30 or whatever. Oh, hello, thank you. 9:30 to 5:30, and also managers severely discourage you working outside office hours. वो मना तो नहीं कर सकते ना. हाँ, बोलेंगे मत करो. और मेरा मैनेजर, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ वेकिंग अप एट 4:30, तो उसने 2 बार देखा कि मैं 6 बजे 7 बजे लॉग इन किया, तो उसने मुझे चमका दिया, बोले ये नहीं करने का, इट्स अ वेरी बैड हैबिट. व्हाई? यू आर लर्निंग. इफ यू आर लर्निंग एंड डूइंग लर्निंग, use our infrastructure, because as part of your joining you get unlimited fully funded AWS and GCP, unlimited and fully funded accounts day one पे. भीख नहीं मांगना पड़ता, मुझे AWS अकाउंट चाहिए, सब fully paid है. और and you can and Alexa stuff, and then it's fully funded, and only 9:30 to 5:30 is your office hours. उसमें सिर्फ 70% is client work, 30% is spent for your own growth and learning. And if you don't do certification every 3 to 6 months, your manager will have a chat with you, बोलेंगे यार कुछ पढ़ाई कर ले यार, वही चोगी सराय बैठ के दूसरा कर. And you're allowed to make mistakes. Amazing. You are allowed to take risk. Don't worry if you fail something. We will get some other people to fix your problem, but don't be afraid to learn things. ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ जो चीज आता है मैं वही करूंगा. No, we don't do that. And to tell you some stats, I've been with Doit for 1 year and 1 month. I have done like 600 tasks or something like that. I have not got even one bad review from the client. This is amazing. Yes. So, but that is on the professional front. On a personal front, my BV told me that in the last year में तू सुधर गया है करके. Best review. बोले कि तू झगड़ा कम कर रहा है, टेंशन नहीं निकल गया, and the amount of swags I got, bottle this and that, हमारे घर में इतना हो गया कि हम लोग बाजू वाले घर में दे रहे हैं. तो भिजवा दीजिए इधर. इधर भिजवा दीजिए पुणे में. ये आया था actually, but I came after 8 years, so I gave some of the stuff to my brother and my dad. So that's been the experience. And actually हमारे managers call करते हैं,
Guru, we are talking about promotions and pay rise. Would you like to come? I said, I'm not interested. No, because money is not everything. What I asked, they already pay me more than that. They gave me 10% plus what I asked for, and that does not include employee stock options. So, but there is a big but. The success rate at Do It is 0.3%. So every 1,000 people who apply, only 3 people get the job. Obviously, it's a means if you Tough to think crack. I am good, they मेरे बाप बैठे हुए हैं हार्वर्ड से पढ़े हुए so it's a very some of the best people you can अरे AWS के CTOs हमारे यहाँ बैठ के क्लाउड इंजीनियर का काम करते हैं अरे बढ़िया तो अमेजिंग गुरु सो मच टू लर्न फ्रॉम यू बहुत अच्छा लगा जान के and the thing is for last tip for interview Mhm. never close the link before they close never Correct. right let them Correct. close and then you close right if it's online and always if you have any questions no thanks very much but don't say I don't have any questions nothing comes to my mind because of the lovely conversation but if I remember if I forget something can I have your email if I have any questions I'll let you know if I can't get your email I understand I will send the questions to the recruiter ऐसा करके खत्म करो so that you show your keenness don't think that you are better than the interviewer no but don't also get अगर उसने तुमको दबाने की कोशिश की तो stand back and defend yourself because some managers do it on purpose to see whether you will उनके तम के नीचे रहोगे कि नहीं make sure that you and also if they ask you whether you are getting interviewed elsewhere say I have 2 interviews at a different stage I don't want to discuss that but I'm still being interviewed and but this role is given what you have said or अगर starting में पूछा तो I want to understand the role first it's not about money is good but if you pay me $250,000 and say do a crap job I'm not willing to do that I would like to have a better role that's the way you should do make a positive outcome and say that you're not a beggar don't beg for a role no demand a role हाँ it may sound bad but not कि अबे तू मुझे जॉब नहीं देगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा ऐसा नहीं you say in a very nice way saying please I want to look for a good role which will let me learn and also share my knowledge that's how you should portray yourself I This is hope this amazing. helps other people Yeah, this is helpful for everyone, and I think everyone got good insights. So thank you so much, Guru. I think 8:30 we will be starting for the batch. So everyone, जो कोई भी cloud DevOps सीखना चाहता है, you know the guy. So thank you so much, Guru. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And we have Renuka with us. So बस थोड़ी देर we will be asking some questions, some answers with Renuka, and then हम लोग so we can go. okay So thank you so so much. I'm Okay. logging off because I have to eat my lunch okay Thank you see so you much, then Guru. bye bye Okay. So let's add Renuka to the call. Hello, Renuka. I hope you can hear us. Hi, Shubham. Hi, Renuka. Hello. And thank you so much for waiting patiently. It's okay. I didn't think I'll be on the spotlight, but it's okay. So अगर आपको कोई questions थे आप पूछ सकते हो. I think आपके कुछ doubts थे. Actually, I had a few questions, but I thought maybe I'll write it down first and maybe I'll send it to you. So in that way, you can answer me. Definitely. I do. I recently watched all your videos and I gave an interview. I'll also tell you about my background. I have 5 years of experience, almost 5.5. I did development, then I fell into performance testing, and now I'm trying to get out of performance testing because I am not liking that field. So I decided to get into DevOps because when I was a developer, I used to work with few tools and I thought it was interesting. So that's how I decided, okay, chalo, I want to do DevOps engineering now.
So and your videos helped me a lot actually. Thank you so much. And also like when I interviewed, this was my पहला इंटरव्यू प्रॉपर डेवऑप्स का. अदरवाइज मैं यूजुअली बहुत डर रही थी डेवऑप्स का इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे लाइक एक्सपीरियंस बहुत नहीं सारे है इसमें. हाँ, तो उन्होंने correct. मेरे को एक्चुअली एक कमेंट बोला कि उन्होंने मेरे को कुबरनेटीज पे क्वेश्चन पूछा, एंड देन आई आंसर्ड द क्वेश्चन, एंड देन I also told them that I don't have like hands-on experience on Kubernetes, so they told me कि तुमने इसका आंसर दे दिया, मतलब you know very well about Kubernetes, so I was Amazing. very happy with that. So and so my plan was why I signed up for one-on-one mentoring is कि I'll keep giving interviews, but मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है इंटरव्यू हो जाने के बाद क्वेश्चंस जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, हाँ, वो मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब गूगल से तो काफ़ी कुछ मिल जाता है, लेकिन correct. फिर भी अगर वन ऑन वन आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपसे मुझको कुछ मेंटरिंग मिलता हो आंसर्स के लिए, सो दैट विल हेल्प मी अ लॉट. Definitely, Renuka. So this is a really nice approach कि आप इंटरव्यूज देते हैं. So it's not like कि मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, but your mindset is कि जो क्लियर नहीं हुए उसके जो भी चीजें हैं, I'll Yeah, be learning those. So right. this is amazing, first of all. So अच्छा लगा, and I'll definitely help you out. So no Yeah, doubt in that. yeah. I have one more question. Is this gonna go on your page on YouTube? Yeah. If Oh, you if you want, we can talk it offline as well. So yes, please. no worries at Okay, all. Definitely. all right. ओके. या थैंक यू सो मच. अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन एज वेल, एंड फॉर वन ऑन वन मेंटरिंग सम आई विल गिव यू पर्टिकुलर लिंक एंड वी कैन कनेक्ट. Yes, please. थैंक यू सो Thank मच you. रेणुका. आप चैनल पे आई, बहुत अच्छा लगा. आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बता दिया जो रिलेटेड टू इंटरव्यूज, जो क्वेश्चन Mhm. नहीं आते उनको सीखना. आई Mhm. एब्सोल्युटली लाइक दैट. सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Of course. Thank you. Okay, so another Saturday live for members only is over. आप लोगों ने देखा कैसे हमारे चैनल के मेंबर्स, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, वन ऑन वन मेंटरिंग, एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम गुरु. सो आई होप आपको आज का लाइव सेशन पसंद होगा. कल फिर से एक लाइव सेशन होगा, तो आ जाना. कल के लाइव सेशन पे तो आना ही है, बट अभी एक और लाइव सेशन होने जा रहा है. अगर आप देखो इधर, तो डेवऑप्स एंड क्लाउड लाइव विथ प्रेरित मुंजल, रवीश रावत, पीयूष सचदेवा, अभिषेक वीरमल्ला और आपके डेवऑप्स वाले भैया. तो अगर आपको ये लाइव ज्वाइन करना है तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर देता हूं अभी के अभी. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस लाइव? अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो मुझे चैट में पता चलना चाहिए कि यार ट्रेन विद शुभम चैनल से लोग आए हैं. ओके, आई होप आप सब लोग रहेंगे उधर टू लर्न, टू ग्रो एंड टू सी कैसे एक्सपीरियंस लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में. सो यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.